दोस्तों, 9 साल का इंतज़ार, 7 फेरों के साथ ली गई सुरक्षा की कस्में और एक नया घर बसाने का सपना। बरेली के इज्जत नगर में जब जितेंद्र और ज्योति की शादी हुई तो लगा कि एक प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई। लेकिन किसे पता था कि जिस दुल्हन को जितेंद्र डोली में बिठाकर लाया था वही उसकी अर्थी सजाने की साजिश रचेगी। जितेंद्र ने इस दिन के लिए 9 साल तक इंतज़ार किया। ज्योति से शादी करने के बाद जितेंद्र को लगा कि उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। उसको लग रहा था कि उसको जन्नत मिल गई हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आने वाले एक सबसे बड़े ख़तरे का उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं था। शादी के ठीक 2 महीने के बाद जितेंद्र की लाश उसी कमरे में मिली जहां उसकी खुशियां बसनी थीं। क्या यह आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी गई साजिश? आज की जो कहानी है वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी आपको प्यार के ऊपर से भरोसा उठाने के लिए मजबूर कर देगी। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के बरेली शहर से। जितेंद्र यादव स्वभाव से शांत और मेहनती लड़का था। जितेंद्र बरेली के IVRI संस्था में संविदा कर्मी था। साल 2016 में जितेंद्र की मुलाकात ज्योति से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, रात में घंटों घंटों तक कॉल पर बातें करते, साथ में घूमने फिरने जाते और फिर शादी करके ज़िंदगी भर तक साथ निभाने के वादे और कस्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब दोनों ने घर पर शादी की बात की तो घर वालों ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने 9 साल तक इंतज़ार किया। रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की गाली, सब कुछ सहा सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जितेंद्र ज्योति के लिए एक तरीके से पागल हो गया था। उसका कहना था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ ज्योति से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मैं ज्योति के बिना मर जाऊँगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि ज्योति के साथ रहते हुए भी वो जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। 9 साल के लंबे इंतज़ार के बाद उसकी मेहनत उसकी ज़िंदगी में रंग लेकर आती है। 25 नवंबर 2025 को घरवालों की मर्ज़ी से धूमधाम से दोनों की शादी होती है। ज्योति से शादी होने के बाद जितेंद्र को लगा कि उसको सब कुछ मिल गया हो जो उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। उसको लग रहा था कि उसको जन्नत मिल गई हो। उसको ज्योति के अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद प्यार की चादर फटने लगी और सामने आया लालच का खौफनाक चेहरा। शादी से पहले जिस ज्योति के व्यवहार में सिर्फ प्यार, इज्जत और सम्मान दिखाई देता था, उसका कहना था कि मुझे तुम्हारे पैसे, तुम्हारे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसी ज्योति का व्यवहार बदलने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति जितेंद्र पर दबाव बना रही थी कि वो इटावा की अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचे और बरेली में उसके लिए आलीशान मकान और एक 8 लाख की कार खरीदे। जितेंद्र इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी रिश्ते में लालच आ जाता है तो वो रिश्ता एक ऐसे रास्ते पर निकल जाता है जिस रास्ते पर उस रिश्ते को लंबे समय तक निभा पाना नामुमकिन होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर आता है 26 जनवरी 2026 का वो काला दिन जब जितेंद्र ऑनलाइन गेमिंग में करीब 20,000 रुपये हार गया। ज्योति को बहाना मिल गया। घर में ज्योति और जितेंद्र के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और ये लड़ाई झगड़ा एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। ज्योति अपना आपा खो देती है। ज्योति जितेंद्र का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो ज्योति ने किया वो बेहद ही शर्मनाक और खौफनाक है। जितेंद्र की मौत के बाद ज्योति ने अपने घर पर मम्मी, पापा और भाई को कॉल करके मौके पर बुलाया और इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए जितेंद्र के गले में मफलर का फंदा लगाकर उसको खिड़की के ग्रिल पर लटका देते हैं, जिससे कि किसी को उनके ऊपर शक ना हो और इस हत्या को पूरी तरीके से आत्महत्या दिखाया जा सके।
लेकिन कहते हैं कि सच को कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, एक न एक दिन बाहर ज़रूर आता है। जितेंद्र को ग्रिल से लटकाने के बाद ज्योति के माता पिता और भाई मौके से फरार हो जाते हैं और फिर ज्योति आधी रात को अचानक रोने लगती है, आवाज़ें लगाने लगती है, चिल्लाती है कि जितेंद्र ने खुदकुशी कर ली है। ज्योति की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो कुछ अजीब पुलिस को दिखाई दिया। जितेंद्र के पैर ज़मीन पर रखे स्टूल से टिके थे। अगर कोई लटकता है तो पैर हवा में होते हैं। पुलिस को शक हुआ। उधर जितेंद्र के भाई अजय ने सीधे हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जितेंद्र की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जितेंद्र की डेड बॉडी पर कुछ ऐसे निशान थे जिसको देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि मौत से पहले जितेंद्र ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जितेंद्र की डेड बॉडी पर संघर्ष के निशान और घटना स्थल को देखकर पुलिस को शक होने लगता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि इसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई हो। पुलिस के शक को और पक्का किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। जितेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जितेंद्र की मौत गला घोंटने से हुई है। मफलर का फंदा तो सिर्फ एक दिखावा था। पुलिस की जांच का दायरा आगे बढ़ता है। पुलिस जब ज्योति के कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि ज्योति ने आखिरी कॉल अपने घरवालों को किया है। जब पुलिस ज्योति के घरवालों का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि घटना के समय ज्योति के घरवालों का लोकेशन घटना स्थल का ही था। जब पुलिस ने ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरुआत में ज्योति ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो ज्योति टूट जाती है और उसने कबूल किया कि उसी ने जितेंद्र का गला घोंटकर उसकी हत्या की है और इस हत्या को अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है। आज ज्योति, उसके पिता कालीचरण और माँ चमेली जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाई दीपक फरार है। लेकिन सवाल है कि क्या 9 साल का प्यार सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े और कार के लिए ख़त्म किया जा सकता है? जितेंद्र ने जिसे अपनी दुनिया माना उसी ने उसका संसार उजाड़ दिया। रिश्तों में जब लालच दरवाजे से अंदर आता है तो प्यार खिड़की से बाहर कूद जाता है। बरेली का ये केस हमें आगाह करता है कि कभी कभी सबसे करीबी चेहरा ही सबसे बड़ा नकाब होता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? इस तरीके के बढ़ते हुए मामलों पर आपकी क्या सोच है? इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरीके की क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।